हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक मापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, थर्ड पेपर। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, मापन का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम कर रहे हैं शैक्षिक मापन की विशेषताएं। मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। आंकिक स्वरूप से हमारा तात्पर्य है अंकों से, जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 किलो दालें। मापन वैज्ञानिक प्रगति का आधार है, क्योंकि संसार का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मापन से अछूता हो। प्रत्येक क्षेत्र में हम मापन शब्द का प्रयोग है वो करते हैं। मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है, यानी जब आप किसी चीज़ का अवलोकन करते हो, मूल्यांकन करते हो, तो मापन अत्यंत सहायक होता है। मापन में इकाइयाँ निश्चित नहीं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति एक भिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, उसकी विशेषताएं, गुण दोष हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए सभी पे एक जैसे मानकों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को 0 से नहीं दर्शा सकते हैं। यह किसी काल्पनिक मानक के सापेक्ष होता है। मापन किसी व्यक्ति की विशेष उपलब्धि का मापन शुद्धता से करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं की जाती है। व्यक्ति जैसा है उसका वैसा ही वर्णन है वो किया जाता है। मापन में हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि का पूर्ण रूप से सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मापन के द्वारा हम उसके कुछ पक्षों के बारे में उसका मापन करते हैं। जैसे उसके गुणों के बारे में हमने किया, या हमने उसकी उपलब्धियों को लिया, या उसकी विशेषताओं को लिया। किसी एक पक्ष को है वो हम मापते हैं। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की तुलना में लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति की उपलब्धि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। प्रत्यक्ष होता है यानी सामने से, क्योंकि अगर हम उस व्यक्ति को ये बता देते हैं कि हम आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो निश्चय ही वो व्यक्ति अपने विचारों में, अपनी व्यवहार में वो बदलाव कर सकता है। इसलिए हमें बगैर उसको बताए अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके बारे में मापन है वो कर सकते हैं। मात्रात्मक मापन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। यानी मात्रात्मक, किसी चीज़ की उसकी वेट यानी उसका भार, वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, ये उसकी मात्रात्मक दर्शाती है। जैसे उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। गुणात्मक यानी जब आप किसी के गुणों का मापन करते हो जो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे आम मीठे हैं, आम क्या है, मीठे हैं। मीठे क्या है, आम की विशेषता है, उसका गुण है। अंगूर खट्टे हैं, खट्टे क्या हैं, अंगूर हैं। और खट्टे क्या है, अंगूर की विशेषता है। श्याम अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है, श्याम। और अच्छा, श्याम की क्या है, विशेषता है। कि जहाँ पर हमें किसी के गुण दोष, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा आदि के बारे में पता चले, वहाँ पर गुणात्मक मापन होता है। मापन का कार्य साक्ष्यों को एकत्रित करना है। यानी मापन के द्वारा हम किसी चीज़ के बारे में उसके सबूत, साक्ष्य होता है सबूत, गवाही, बयान या प्रमाण, यानी उसके बारे में हम एकत्रित करते हैं। मापन मूल्यांकन से कम खर्चीला होता है। मापन एक साधन है। मापन सीधे न होकर किसी माध्यम से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।